हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे यूज़फुल डेली बोले जाने वाले स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को, और आपको हिंदी सुननी है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, या फिर किसी नोटबुक को भी आप ले सकते हैं। और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे उनको यूज़ करना है, कौन सा सेंटेंस लगा है, क्या ग्रामर का रूल है, मैं वो सब चीज़ें भी आपको बताता हुआ चलूँगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पे, ये तुम्हारा टिकट देखना चाहते हैं। ये तुम्हारा टिकट देखना चाहते हैं। तो जो यहाँ पे ये है, ये हम इंसान के बारे में बोल रहे हैं किसी, ठीक है, मतलब वह है। और सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ता है ती है से समझ जाओ, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। और वह के साथ ये, मतलब एक इंसान के बारे में बोले कि ये देखना चाहते हैं। सो सिंगुलर का यूज़ होगा तो सिंगुलर में यहाँ पे हमारा डज लगेगा, और सिंपल सेंटेंस है तो डज एक्शन में छुप जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारे पास, ये तुम्हारा टिकट देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू सी योर टिकट। अब वॉन्ट्स क्या है, इसमें डज छुपा हुआ है। ही वॉन्ट्स टू सी योर टिकट। अगर इसी का मैं नेगेटिव बनाऊँ कि ये तुम्हारा टिकट नहीं देखना चाहते हैं, तो डज ऐसी कंडीशन में बाहर निकल के आ जाएगा और वॉन्ट्स का वॉन्ट ही हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट वॉन्ट टू सी योर टिकट, ठीक है। और लेकिन जब सिंपल सेंटेंस होगा तो डज छुप जाएगा एक्शन के अंदर। ये तुम्हारा टिकट देखना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू सी योर टिकट। तुम्हारा टिकट कहाँ है, तुम्हारा टिकट कहाँ है। प्रेजेंट का सेंटेंस है विदाउट एक्शन, ठीक है, जिसमें कोई एक्शन नहीं है। अब प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें विदाउट एक्शन वाला है, तो उसमें इज एम आर का यूज़ होता है। टिकट की बात चल रही है, टिकट सिंगुलर है, ठीक है। सो वेयर इज़ योर टिकट, वेयर इज़ योर टिकट, सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा। सो वेयर इज़ योर टिकट, तुम्हारा टिकट कहाँ है। ये कह रहा है मेरे पास टिकट नहीं है, ठीक है, मेरे पास टिकट नहीं है। अब इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, मेरे पास पेन है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि मैं टिकट नहीं रखता हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है, वो वाली फॉर्मेशन होती है। सो आई डोंट हैव अ टिकट। अगर सिंगुलर होता कि उसके पास टिकट नहीं है, सो ही डज नॉट हैव ही आता, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ये, ठीक है। अगर सवाल ये होता है क्या मेरे पास टिकट है, सो डू आई हैव अ टिकट, ठीक है। मेरे पास टिकट क्यों नहीं, मतलब मेरे पास टिकट क्यों नहीं है, वाई डोंट आई हैव टिकट, ठीक है, या वाई डोंट हैव आई टिकट। इस तरीके से आप सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक। सो यहाँ पे कह रहा है मेरे पास टिकट नहीं है, आई डू नॉट हैव अ टिकट, आई डोंट हैव अ टिकट। अब दरअसल पता है क्या हुआ कि, अब देखो यहाँ पे हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं और इंग्लिश में भी इस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। दरअसल या फिर असल में, एक्चुअली, ठीक, एक्चुअली का बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन तरीके से होता है एक्चुअली। पता है क्या हुआ कि, अब ये जो होता है ना पता है, हिंदी में हम इस तरीके से कई बार बात शुरू करते हैं। पता है वहाँ पे आज एक सेलिब्रिटी आई है, इस तरीके से। तो पता है को हम सिर्फ यू नो वॉट, ठीक है, पता है क्या, इस तरीके से, पता है क्या, यू नो वॉट आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे। सो यू नो वॉट, पता है क्या। अब हुआ कि, ये सेंटेंस पूरा देखो, पता है क्या हुआ कि, यू नो वॉट हैपेंड इज, यू नो वॉट हैपेंड इज, पता है क्या हुआ कि, यू नो वॉट हैपेंड इज, ठीक है, ऐसे। यू नो वॉट हैपेंड इज टुडे मॉर्निंग आई सॉ अ लायन, ठीक है, आज सुबह मैंने एक शेर देखा, इस तरीके से। यू नो वॉट हैपेंड देयर, तुम्हें पता है वहाँ क्या हुआ, ठीक है। यू नो वॉट हैपन इन दैट मूवी, तुम्हें पता है उस मूवी के अंदर क्या हुआ, इस तरीके से। सो यू नो वॉट हैपन, ये जो सेंटेंस है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। यू नो वॉट हैपन, तुम्हें पता है क्या हुआ। तो पास्ट की कोई चीज़ जिसका पास्ट में ही इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, यू नो वॉट डिड नॉट हैपन, तुम्हें पता है क्या नहीं हुआ, ठीक है। सो डिड बाहर आ जाएगा तो हैपन्ड का हैपन हो जाएगा। यह भी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है। लेकिन इसको नेगेटिव में बना देंगे तो डिड बाहर निकल के आ जाएगा और इसकी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, यू नो व्हाट डिड नॉट हैपन, इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यह सिंपल है, यू नो व्हाट हैपन्ड इज़ दैट, यू नो व्हाट हैपन इज़ दैट, तुम्हें पता है क्या हुआ कि, क्या हुआ है कि, वो वाला। इनका प्लान आखिरी वक्त पर बना था, ठीक है, इनका प्लान आखिरी वक्त पर बना था। अब देखो प्लान बना था, प्लान कभी बन सकता है क्या, मतलब प्लान खुद ब खुद थोड़ी ना बन जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो पैसिव सेंटेंस है ये,
ठीक है, मतलब बोला हमने इस तरीके से है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई दीवार पेंट हो गई है, मैंने ये चीज़ बोला कि दीवार पेंट हो गई है, लेकिन क्या ये सेंटेंस एक्टिव है? दीवार क्या अपने आप पेंट हो गई है? ना, उसको किसी ने किया है। तो ये पैसिव सेंटेंस होते हैं, मतलब दीवार को पेंट किया जा चुका है। अगर सेंटेंस याद आया ना कि दीवार पेंट हो गई है, तो इसका मतलब हम जब इसको बनाएंगे इंग्लिश में तो पहले आप ये सोच लेना कि दीवार को पेंट किया जा चुका है, उस तरीके से सेंटेंस बनेगा। मैं आपको बोलूँ कि भाई वीडियो अपलोड हो गई है, देख लो, तो वीडियो अपलोड हो गई है, वीडियो इज़ अपलोड, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। सो ये एक पैसिव सेंटेंस है, मतलब वीडियो अपलोड की जा चुकी है, ठीक है। सेम यहाँ पे इनका प्लान आखिरी वक्त पर बना था, ठीक है। सो हिज प्लान वॉज मेड, ठीक है, इनका प्लान बनाया गया था, ये आपका पास्ट का सेंटेंस है पैसिव में। हिज प्लान वॉज मेड, दिस वॉल वॉज पेंटेड, इस दीवार को पेंट किया गया था, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। सो वॉज लगेगा यहाँ पे, वर लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, एक्शन की थर्ड फॉर्म। सो हिज प्लान वॉज मेड, इनका प्लान बना था, इनका प्लान बनाया गया था एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंतिम क्षण पे, बिल्कुल अंतिम मिनट पे, बिल्कुल आखिरी वक्त पर, ठीक है। एट द लास्ट मिनट, मिनट भी आप बोल सकते हो, वेरी यहाँ पे सिर्फ इसलिए लगा दिया, बहुत ही, उस तरीके से एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक। सो एट का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट मिनट पर। अब लिटरली जब किसी के ऊपर की बात चलती है कि मैंने बुक के ऊपर पेन रखा हुआ है, तो वहाँ पे ऑन आएगा। लेकिन जब हम पर का यूज़ करते हैं, जो कि लिटरल मतलब नहीं होता है कि किसी के ऊपर, जैसे कि मैंने उस पर नज़र डाली, तो उस पर नज़र डाली, अब नज़र मैंने ऐसे लिटरली ऊपर नहीं रख दिया है कि किसी चीज़ के ऊपर मैंने अपनी आँखें रख दी हो, नहीं। सो वो जो पर होता है वो एट होगा। मैं घर पर हूँ, अब घर के ऊपर अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वहाँ मैं ऑन बोल दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं घर पर हूँ, मैं घर के ऊपर नहीं खड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ एट लगेगा। सेम यहाँ पे एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी वक्त पर, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? दरअसल पता है क्या हुआ कि इनका प्लान आखिरी वक्त पर बना था। एक्चुअली यू नो व्हाट हैपेंड इज दैट हिज प्लान वाज मेड एट द वेरी लास्ट मिनट, इसीलिए टिकट खरीदने का समय नहीं था, ठीक है, इसीलिए टिकट खरीदने का समय नहीं था, ठीक। सो ये जो सेंटेंस है ये बिना एक्शन वाला सेंटेंस है, ठीक है। हालांकि इसमें आप ये बोल दोगे कि सर इसमें खरीदना तो एक्शन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये खरीदना एक्शन के तौर पर नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं सेंटेंस यहाँ लूँ कि यार वहाँ पे समय ही नहीं था, ठीक है, सो इसमें कोई एक्शन नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ एंड में लगा दिया खरीदने का, ठीक है। तो देयर वॉज नो टाइम टू बाय अ टिकट, किसी चीज़ की प्रेजेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में बताना होता है, हम देयर का यूज़ करते हैं, इसीलिए खरीदने का समय नहीं था। सो देयर वाज नो टाइम टू बाय अ टिकट। तो पास्ट में जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे एक्शन नहीं होता है, वहाँ पे हम वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। सो देयर वाज नो टाइम, कोई समय नहीं था, टू बाय अ टिकट, टिकट खरीदने का। वैसे ट्रेन काफ़ी खाली है, अब वैसे के लिए हम यूज़ करते हैं बाय द वे, ठीक है, बाय द वे, वैसे ट्रेन काफ़ी खाली है। अब इस काफ़ी के लिए हम यूज़ करते हैं क्वाइट, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है क्वाइट, ठीक है। तो द ट्रेन इज़ क्वाइट एम्प्टी, तो ट्रेन काफ़ी खाली है। यू आर क्वाइट हैप्पी टुडे, आज काफ़ी खुश हो तुम। दिस वीडियो इज़ क्वाइट हेल्पफुल, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, इस तरीके से, ठीक है। क्वाइट का बहुत ही कॉमन यूज़ होता है आजकल, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इट्स क्वाइट कॉमन, ठीक है, काफ़ी कॉमन है, इस तरीके से। सो वैसे ट्रेन काफ़ी खाली है, द ट्रेन इज़ क्वाइट एम्प्टी, ये जो सेंटेंस है ये भी वही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है लेकिन कोई एक्शन नहीं है। सो इज एम आर का यूज़ होगा। अब यहाँ पर ट्रेन को सिंगुलर के तौर पे ही लिया जाएगा। सो द ट्रेन इज़ क्वाइट एम्प्टी, ट्रेन काफ़ी खाली है। तो आप इन्हें अब टिकट दे सकते हैं। अब यहाँ तो आपको सिंपल से समझ में आ ही गया होगा, कैन वाला सेंटेंस है, सकता है सकती है की बात चल रही है, तो आप इन्हें अब टिकट दे सकते हैं। अब ये सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है। अब जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा, मैं ये चीज़ कई बार बोल चुका हूँ, सेंटेंस अगर तो से शुरू हो रहा है तब आप उसकी इंग्लिश बना सकते हैं, देन या सो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सो, आप देन चाहो वो भी लिख सकते हो, देन यू कैन डू दिस, तो तुम ये कर सकते हो, सो भी लगा सकते हो, सो यू कैन डू दिस, तो तुम ये कर सकते हो, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम आएगा। तो आप इन्हें अब टिकट दे सकते हो। सो यू कैन गिव हिम अ टिकट नाउ, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ बताना ही नहीं था, बस कैन वाला सेंटेंस है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। सो यू कैन गिव हिम अ टिकट नाउ, तो आप इन्हें अब टिकट दे सकते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना,
ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, पहले आप इतना सा बनाओ कोई परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात चल रही है, परेशानी के होने की बात चल रही है, किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात चल रही है। सो देयर का यूज़ होगा देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब जो ना है एंड में कैजुअल बात कर रहे हैं तो राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट, कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब जैसे तो यहाँ बीच में आ रहा है, तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो के लिए आपको कुछ नहीं लगाना है। अगर सेंटेंस तो से शुरू होता है तब आप लगाओगे, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है ना, यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, इसे इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है ना, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। और अगर तो से यहाँ से शुरू करोगे तो नहीं है ना, ये कोई सेंस ही नहीं बना, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बना, तो नहीं है ना, पूरा सेंटेंस है हमारे पास, कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे तो की इंग्लिश बनाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, राइट। अब ये कह रही है आपको भरोसा हो गया, या मैं और बोलूँ, ठीक है, आपको भरोसा हो गया। अब ये वही वाला सेंटेंस है कि दीवार पेंट हो गई, ठीक है, ये वही वाला सेंटेंस है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस लगेगा ना, अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ समझो। एक मैं बोलता हूँ द वॉल इज़ पेंटेड, ठीक है, द वॉल इज़ पेंटेड, तो यहाँ पे मैं दीवार की एक कंडीशन बता रहा हूँ कि वो किस कंडीशन में है। द वॉल इज़ पेंट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अगर मुझे किसी को ये बोलना है कि दीवार पेंट हुई हुई है, अब यहाँ पे जो एक सेंस होता है ना, ध्यान से समझ लो, कोई चीज़ हुई हुई, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ टंकी भरी हुई है, द टैंक इज़ फिल्ड, या फिर टैंक इज़ फुल भी बोल सकता हूँ, फिल्ड भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। दीवार पेंट हुई हुई है, सो द वॉल इज़ पेंटेड, ठीक है, ठीक। मैं बोलूँ मैं सरप्राइज हुआ हूँ, ठीक है, सो आई एम सरप्राइज्ड, ठीक। तो ये चीज़ है ना, यहाँ पे ऐसे फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है, कि मैं इस फॉर्म के अंदर हूँ, मैं टेंशन वाली फॉर्म में हूँ, आई एम टेंस्ड, ठीक है। वो मतलब जैसे बोलते ना वो जा चुका है, चलो ये तो हो गया, ही हैज़ गॉन, लेकिन ही हैज़ गॉन की जगह कई जगह आप ये देखो ही इज़ गॉन। सो ही इज़ गॉन का मतलब है वो किस कंडीशन में है, जा चुकी कंडीशन में है। सो चुका वाला जो कंडीशन होता है ना, हुई हुई, तो वो थर्ड फॉर्म अपने आप अंदर ही लेकर चलती है, ठीक है। आई एम सरप्राइज्ड मतलब मैं ये बोलूँगी कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं सरप्राइज्ड हो चुका हूँ, उस तरीके से मैं सरप्राइज वाली कंडीशन में हूँ। तो ये चीज़ आप ना थोड़े से सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई कंडीशन में, मैं थका हुआ हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कह रही है आपको भरोसा हो गया है, मतलब आर यू कन्विंस्ड, तो ये पूछ रही है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे भरोसा हो गया है, सो आई एम कन्विंस्ड। कन्वेंस का मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना, कन्वेंस का मतलब। अब जब कोई भरोसे वाली कंडीशन में आ गया कि उसको भरोसा हो गया, सो नाउ दैट पर्सन इज कन्वेंस्ड। सो आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर कन्वेंस्ड विद माई पॉइंट और नॉट, ठीक है, पता नहीं समझ में आ गया। जैसे हम कई बार ये भी बोलते हैं ना कि एम आई अंडरस्टूड, एम आई अंडरस्टूड मतलब कि क्या मैं समझा हुआ हूँ, मतलब मैं मतलब क्या तुम मुझे समझ गए, तो क्या मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं समझा जा चुका हूँ, इस तरीके से। सो दीवार उस कंडीशन में है कि वो पेंट हो चुकी है, सो द वॉल इज़ पेंटेड, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। माई होमवर्क इज़ डन, मेरा काम उस कंडीशन में है कि वो कंप्लीट हो चुका है, ऐसे हम कई बार सेंटेंसेस को बोलते हैं। सो आपको भरोसा हो गया है, आर यू कन्विंस्ड, या मैं और बोलूँ, ठीक है, और शैल आई स्पीक मोर। अब शैल की जगह आप शुड भी लगा सकते हो, ठीक है, और शुड आई स्पीक मोर, ठीक है, क्या मुझे और बोलना चाहिए, वो वाला सेंस कि क्या मुझे और बोलना चाहिए, और शैल आई स्पीक मोर या शुड आई स्पीक मोर, ठीक है। शैल जो होता है वो थोड़ा एक फॉर्मल हो जाता है, शुड जो होता है वो थोड़ा कैजुअल होता है। इस चीज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, शायद नेक्स्ट मंथ से मैं टाइम लेने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा। चैनल के ऊपर शायद आपको दिन में 2 या 3 वीडियोज़ मिल सकती हैं, सो वो चीज़ देखते हैं। चलिए अभी तो मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि छोटा सा फ़र्क ये होता है कि शैल जो होता है वो थोड़ा फॉर्मल होता है, शुड जो होता है वो थोड़ा सा कैजुअल होता है। अगर मैं किसी की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाऊँ तो शैल आई, इस तरीके से शैल आई डू दिस, क्या मैं ये चीज़ करूँ, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद करता हूँ, शैल आई, इस तरीके से। शुड का मतलब होता है कि मैं थोड़ा सा एक हक जमा रहा हूँ, या शुड आई डू दिस, ऐसे। तो यहाँ पे इसने बोला कि आर यू कन्विंस्ड, आपको भरोसा हो गया है, क्या आप इस वाली कन्वेंस की कंडीशन में हैं, आर यू कन्विंस्ड, या मैं और बोलूँ, और शैल आई स्पीक मोर। अब ये पूछ रहा कहाँ जा रहे हो आप, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है ये, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग,
अब कह रहे ये ट्रेन कहाँ जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है। ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका पर्सन आएगा, फिर एक्शन आएगा। ये होती है फॉर्मेशन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, वेयर, फिर इज आएगा क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है, वेयर इज, पर्सन कौन है यहाँ पे, मतलब कि करने वाला कौन है, ट्रेन, वेयर इज दिस ट्रेन गोइंग, फिर एक्शन आ गया, एक्शन में आईएनजी आएगा। सो वेयर इज दिस ट्रेन गोइंग, ये ट्रेन कहाँ जा रही है। अभी कह रहे दिल्ली, आप इन्हें दिल्ली का टिकट दो, तो दिल्ली, गिव हिम अ दिल्ली टिकट। अब ये कौन सा सेंटेंस है, जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। ये सेंटेंस मैं आपको पिछली कई वीडियोस से लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ। जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं कि कम हियर, इधर आओ, ये डू वाले सेंटेंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम किसी दूसरे इंसान को ही बोल रहे होते हैं, तुमको ही बोल रहे होते हैं। सो इधर आओ, कम, इधर मत आओ, डू नॉट कम, ठीक है। बैठ जाओ, सिट डाउन, मत बैठो, डोंट सिट, तो ये डू वाले ही होते हैं। तो यहाँ पे कह रही है कि आप इन्हें दिल्ली का टिकट दो। अब सिंपल सेंटेंस है, डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आता। गिव हिम अ टिकट टू दिल्ली, ठीक है, गिव हिम अ टिकट टू दिल्ली, या फिर गिव हिम अ दिल्लीज टिकट, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। सो गिव हिम अ टिकट टू दिल्ली, इन्हें एक दिल्ली का टिकट दो। अगर नेगेटिव बनाओगे तो डोंट आ जाएगा, डोंट गिव हिम अ टिकट टू दिल्ली, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना कि गिव हिम अ टिकट टू दिल्ली, इन्हें एक दिल्ली का टिकट दो। ये बुरे दौर से गुजर रहा है, ठीक है, ये कह रहे हैं ये बुरे दौर से गुजर रहा है। अब देखो, किसी भी चीज़ के आर पार होके जाना, किसी भी चीज़ से गुजरना, ठीक है, किसी भी चीज़ के, मतलब एक वो चीज़ होती है जैसे ट्रेन गुजरती है किसी टनल के आर पार, ठीक है, किसी दौर से गुजरना, सो वो थ्रू का यूज़ होता है वहाँ पे, थ्रू, ठीक है, थ्रू द टनल, थ्रू द टनल का मतलब टनल के आर पार, टनल में से होती हुई, ठीक है। तो जो दौर होता है ना, हम वो भी एक थ्रू में ही काउंट करते हैं, ठीक है। थ्रू अ गुड फेस ऑफ लाइफ, एक ज़िंदगी के अच्छे फेस के दौरान, उसके मतलब कि थ्रू का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ से आर पार हो रही है, किसी भी चीज़ के अंदर से कोई चीज़ होती भी जा रही है, एक वो होता है। सो ये बुरे दौर से गुजर रहा है, तो किसी चीज़ से गुजर जाना वो थ्रू होता है, किसी चीज़ के अंदर से गुजर जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर से गुजरना होता है थ्रू। सो ही इज़ गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, ठीक है, कि ये बुरे दौर से गुजर रहा है। तो ये भी सेंटेंस जो है ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ही इज़ गोइंग थ्रू बैड टाइम्स। अब ये चक्कर क्या है, ठीक है, चक्कर क्या है मतलब क्या बात है, मतलब इस तरीके से हम बोलते हैं ना। सो व्हाट इज़ द मैटर, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो इज़ लगेगा। सो व्हाट्स द मैटर, क्या चक्कर है, क्या बात है, ऐसे हम पूछते हैं ना। सो व्हाट्स द मैटर, तुमने ड्रग्स लिए हैं क्या। अब देखो, हैव यू टेकन ड्रग्स, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एक और तरीका होता है इसको बोलने का, आर यू ऑन ड्रग्स, आर यू ऑन ड्रग्स, ड्रग्स ले रखे हैं क्या, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई ये बोलता है ना कि यार मैं दवाइयाँ, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, किसी ने ये चीज़ बोली कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि यार आई एम ऑन मेडिकेशन, ठीक है, इस तरीके से। आई एम ऑन ऑब्जर्वेशन, कि मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके से ऐसे भी बोल सकते हो। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ बोलने का, ये आपको इन फ्यूचर अगर आप देखते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। सो सेंटेंस है यहाँ पे कि तुमने ड्रग्स लिए हैं क्या। अब चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लिए हैं, या है, ई है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, तो वो भी बना सकते हो कि हैव यू टेकन ड्रग्स, और सिंपल आर यू ऑन ड्रग्स, ये भी ठीक है। अब ये कहते हैं देखो अगर ऐसी कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो, ठीक है। देखो के लिए सिंपल आएगा लुक, अगर ऐसी कोई परेशानी है, तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल वाला जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, तो इज़ एम आर का यूज़ होगा। अब सिंगुलर की बात चले, कोई परेशानी है, सिंगुलर का ही आ रहा है। अगर ऐसी कोई परेशानी है, अगर के लिए हम इफ़ लगाएंगे, और किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात चल रही है, किसी चीज़ के होने की बात चल रही है। सो इफ़ देयर इज़ एनी सच प्रॉब्लम, सच का मतलब ऐसी, ठीक है, ठीक, इस तरीके से। सो इफ़ देयर इज़ एनी सच प्रॉब्लम, ठीक है, अगर ऐसी कोई परेशानी है, देन टॉक टू मी, तो मुझसे बात करो। अब ये टॉक टू मी वाला क्या सेंटेंस है, डू वाला है, कि हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। इसका नेगेटिव बनाओगे सो डू नॉट टॉक टू मी, ठीक है। तो ये कह रहे देन टॉक टू मी, तो मुझसे बात करो। मेरे सभी दोस्त मुझे अपनी परेशानियाँ बताते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहती है, कि मेरे सभी दोस्त मुझे अपनी परेशानियाँ बताते हैं। ऑल माई फ्रेंड्स टेल मी देयर प्रॉब्लम्स,
ठीक है। अब ये THEIR वाला देयर है, इसका मतलब होता है उनकी, अपनी, वो वाला, ठीक है। THERE अलग होता है, THEIR अलग होता है। ये उनका पेन है, इट्स देयर, ऐसे हम बात करते हैं, ठीक। सो ऑल माई फ्रेंड्स टेल मी देयर प्रॉब्लम, मेरे सारे दोस्त, मेरे सभी दोस्त मुझे अपनी परेशानियाँ बताते हैं और मैं उन्हें हल करती हूँ। ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और मैं उन्हें हल करती हूँ। एंड आई सॉल्व दैम, इसका नेगेटिव बनाओगे, सो आई डू नॉट सॉल्व दैम, तो डू छुप रहा है एक्शन में, इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो एंड आई सॉल्व दैम, और मैं उनको हल करती हूँ। पता है मैं उस तरह की लड़की हूँ। सो यू नो, अब उस तरह का मतलब दैट काइंड ऑफ, इस तरह की, दिस काइंड ऑफ, ठीक, समझ में आ गया। सो मैं उस तरह की लड़की हूँ, ठीक है। सो उस तरह की लड़की हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सो इज एम आर का यूज़ होगा। आई की बात चल रही है, आई की, तो एम लगेगा। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। अब दैट काइंड ऑफ अ समवन का मतलब होता है कोई उस तरीके का होना, तो वैसे हम बात करते हैं। मैं बोलूँ भाई मैं इस तरीके का लड़का नहीं हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ अ बॉय, मैं इस तरीके का लड़का नहीं हूँ, ठीक, ऐसे हम बात करते हैं। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ। बताओ शर्माओ मत, क्या परेशानी है तुम्हारी। सो बताओ, हिंदी में हमने पर्सन खा गए, ठीक है, हिंदी में हम पर्सन खा गए। कोई चीज़ करने के लिए बोले ना, इंग्लिश में यहाँ पे बताना पड़ेगा। सो टेल मी, इसमें डू वाला सेंटेंस है, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, ठीक है। तो कह रहे बताओ, टेल मी, शर्माओ मत, शर्माओ मत, दो तरीके से आप बोल सकते हो। डोंट फील शाय, एक तो ये हो गया कि मतलब ऐसा महसूस मत करो, शर्माओ मत, हिंदी में तो हमने सिंपल सा बोल दिया दो शब्दों में, शर्माओ मत, ठीक है। सो डोंट फील शाय, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। डोंट बी शाय, अब बी का मतलब क्या होता है, किसी भी उस चीज़ में होना, ठीक है, कि मतलब इस वाली कंडीशन में मत हो, होना वाला सेंस होता है। जैसे मैं बोलूँ कि खुश हो, बी हैप्पी, उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, ठीक है। सो यहाँ पे शर्माओ मत मतलब डोंट बी शाय, शर्मीले मत बनो, शर्मीले मत हो, वो वाला सेंस आया यहाँ पे कि शर्मीले मत हो, डोंट बी शाय। क्या परेशानी है तुम्हारी, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, क्या परेशानी है तुम्हारी, बिना एक्शन वाला सेंटेंस है, इज एम आर लगेगा। सो क्या परेशानी है तुम्हारी, इसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ, और जिस भी सेंटेंस का मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ वो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है। सो इसमें व्हाट लगेगा। अगर सेंटेंस ये होता कुछ पर मतलब कि जैसे मैं बोलूँ क्या तुम्हारा नाम राम है, एक तो हो गया ये, क्या तुम्हारा नाम राम है, तो हाँ या ना मैं जवाब दे सकता हूँ। सो यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। सो इज़ योर नेम राम, ठीक है। एक होता है तुम्हारा नाम राम क्यों है, ठीक। सो इसका मैं हाँ या ना मैं जवाब नहीं दे सकता। तो ये एक सेंटेंस है, क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, तो इसका मैं हाँ या ना मैं जवाब दे सकता हूँ, विल यू ईट फूड। दूसरा, तुम खाने में क्या खाओगे, तो दोनों में क्या क्या यूज़ हुआ, लेकिन जो पहला वाला है उसका मैं हाँ या ना मैं जवाब दे सकता हूँ। सो ये अलग सेंटेंस है, विल यू ईट फूड, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। दूसरा है तुम खाने में क्या खाओगे, इसका मैं हाँ या ना मैं जवाब नहीं दे सकता। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे WH फैमिली वाला वर्ड लगेगा, मतलब व्हाट पहले आएगा। सो व्हाट विल यू ईट इस तरीके से बनेगा। सो यहाँ पे क्या परेशानी है तुम्हारी, ठीक है। सो ये जो क्या शुरू में आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, वो वाला सेंटेंस है ना। क्या परेशानी है तुम्हारी, यहाँ मुझे बताना पड़ेगा, क्या खाओगे, तो ये व्हाट वाला सेंटेंस है, ठीक है। सो क्या परेशानी है तुम्हारी, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब ये कह रहा तुम मेरी परेशानी हो, तुम मेरी परेशानी हो, बिना एक्शन वाला सेंटेंस है, तुम की बात चल रही है तो आर आएगा यू के साथ, यू आर माई प्रॉब्लम, तुम मेरे परेशानी हो, बिना रुके ही बोले ही जा रही हो, बिना रुके बोले ही जा रही हो, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, रहा है रही है वो वाला, बिना रुके बोले जा रहे हो, बिना रुके के लिए हम लगाएंगे नॉन स्टॉप। सो यू आर टॉकिंग नॉन स्टॉप, तुम बिना रुके, यू आर स्पीकिंग बोल दो, टॉकिंग बोल दो, दोनों सही हैं। सो यू आर टॉकिंग नॉन स्टॉप, तुम बिना रुके बोले जा रही हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे तुमसे बात करने में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। सो डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में नहीं आता, या फिर क्या तुम नहीं समझती हो, क्या तुम नहीं समझती हो। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, क्या तुम नहीं समझती हो, या तो डू यू नॉट अंडरस्टैंड, या फिर डू और नॉट को साथ मर्ज कर दो, डोंट यू अंडरस्टैंड। तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, इसीलिए जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। तुम्हें समझ में नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड कि दैट मुझे तुमसे बात करने में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, ठीक। सो इसको आप या तो ऐसे बना सकते हो, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू,
एक ये हो गया कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट, मुझे दिलचस्पी नहीं है इन टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने में। ठीक है, सो पहला वाला हो गया आपका इंडेफिनिट कि मैं दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, सो आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। दूसरा हो गया इन टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने में। ठीक, या फिर दूसरा है आप ये कि मुझे तुमसे बात करने में दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो अब वही वाली चीज़ आ गई ना कि मैं इस वाली कंडीशन के अंदर नहीं हूँ, इंटरेस्ट वाली कंडीशन के अंदर नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने में। जैसे कि मैंने बोला था ना, आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज वाली कंडीशन में हूँ, तो सरप्राइज्ड लग जाएगा, सरप्राइज्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। ऐसे इंटरेस्ट, अगर मैं बोलूँ आई एम सरप्राइज, तो मतलब मैं वो चीज़ हूँ जिससे सरप्राइज़ दिया जाएगा, नहीं। सरप्राइज़ तो शायद फ़ोन होगा, गाड़ी होगी, कुछ होगा बट आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड कंडीशन के अंदर हूँ। ठीक है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्ट की कंडीशन में नहीं हूँ। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने में। ठीक, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।